हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो आप सभी लोगों को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोगों को 1 बजे डेली जो है करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 10 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के आएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर्स हम प्रैक्टिस करेंगे। और हम ये बिल्कुल गारंटी लेते हैं कि अगर आप सारी क्लास करंट अफेयर्स की देखेंगे परीक्षा तक, तो आपके 10 में कम से कम 7 नंबर 8 नंबर आप आराम से यहां पर ले पाएंगे। हो सकता है कि 10 आउट ऑफ 10 भी आप लेकर आ जाएं। ठीक है, तो यहां पर चलिए हम देखते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 15 अक्टूबर में ज्यादा समय अब बचा नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी क्लास सही तरीके से मिलती रहे। और हां, शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें आप जरूर जुड़ा करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आप लोग टाइप करिए। जबरदस्त तरीके से है और आपको पता है बहुत सारे इसमें विवाद भी हुए थे। और एकनाथ शिंदे, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, बिल्कुल करेक्ट बताया है। एकनाथ शिंदे जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। अगर पार्टी की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर आपको पता है कि पहले जो है शिवसेना थे और ने शपथ ली है, और ये भी याद रखना है। चलिए, बिल्कुल। और अगर ये पूछा जाए वहां के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए, वहीं पर जो देवेंद्र फडणवीस हैं, ये बीजेपी के हैं और इन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। पहले जो है एकनाथ शिंदे जो हैं शिवसेना में थे, बाद में जो है ये बीजेपी में शामिल हो गए अपने कुछ विधायक को लेकर के, और लास्ट में जो है ये सीएम बन गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को किस पीएसएलवी, यानी पीएसएलवी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को किस पीएसएलवी द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहां पर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया तो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम यहां पर आपसे पूछें कि इसरो, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है। जबरदस्त क्वेश्चन यहां से जो है बन सकते हैं। और 1962 में जो है इसरो की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में जो है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं थर्ड पे। जून 2022 में डीसीजीआई, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने वर्ष के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स की मंजूरी प्रदान की है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया 7 से 11 साल, तो बिल्कुल करेक्ट है। डीसीजीआई याद रखना, जून 2022 में डीसीजीआई, जिसका फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ने कितने वर्ष के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स की मंजूरी दी है? आप लोगों ने सुना होगा बच्चों को जो है दिया जा रहा है कोविड की जो वैक्सीन है, जिसको हम लोग कोवोवैक्स के नाम से जानते हैं। 7 से 11 साल के बच्चों को जो है ये दी जानी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका सीधा और राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जून 2022 में किस एशियाई देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलन लॉन्च किया है? देखो, कभी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं तो उनसे 2-3 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में ही छिपे रहते हैं। जैसे यहां पर पूछा जाएगा कि किस एशियाई देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया, तो देश पहले पूछ लेगा, या फिर आपके एग्जाम में देश दे देगा तो उस रॉकेट का नाम दे देंगे। तो 2 चीजें आपको यहां पर याद रखना है। बिल्कुल, तो 5वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। ईरान जो है एशियाई देश है जो अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जो है जुल जनाह लॉन्च किया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं ना, अगर आप डेली इनको कर लेंगे, ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं चलेंगी, तो आप लोग कम से कम, अभी हम लोग के पास 25-26 दिन है, और डेली अगर हम लोग 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन डेली अगर हम करते हैं, तो मान के चलिए कि आप 700 से 800 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखकर जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसने की उम्मीद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय खिलाड़ी ने 26 जून 2022 को आयरलैंड के खिलाफ
पहले टी20 क्रिकेट मैच में विकेट लेकर पहले भारतीय कप्तान बनने का गौरव प्राप्त किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 26 जून 2022 को आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 क्रिकेट मैच में विकेट लेकर पहले भारतीय कप्तान बनने का गौरव प्राप्त किया है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो अगर जो क्रिकेट प्रेमी उनको ये पता होगा कि आयरलैंड का जो दौरा हुआ था उसमें हार्दिक पांड्या कैप्टन बनकर गए थे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जून 2022 में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत की है? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सभी लोग जो हैं वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वाहन की निगरानी के लिए सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत केरल ने किया है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह पूछ लिए कि केरल ने वाहन निगरानी के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है, तो आंसर हो जाएगा सुरक्षा मित्र परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। G7 देशों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल जबरदस्त है। चलिए तो यहां पर इस चीज को आप लोग याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की बात करते हैं तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48वां शिखर सम्मेलन 2022 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जर्मनी में आयोजित किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में G20 देशों का सम्मेलन किस देश में होना प्रस्तावित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि जो भी समिट कहां हुई है, कहां होने वाली है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आंसर अगर पता है तो जल्दी से दीजिए। तो बिल्कुल सही आंसर इसका है भारत, और इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जो 2023 में जो G20 का समिट होगा वो भारत में होगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मूल की किस कानूनी विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसलर नामित किया है? बताइए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 10, तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने 10 का आंसर ए बताया है अंजलि चतुर्वेदी, तो बिल्कुल करेक्ट है। जबरदस्त क्वेश्चन है और देखकर ही लग रहा होगा कि जबरदस्त क्वेश्चन है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, यहां पर आपको बता दें कि पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसलर जो है अंजलि चतुर्वेदी को जो है यहां पर बिल्कुल नामित किया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, अभी ये हाल ही के भी एग्जाम में पूछा गया है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। प्रत्येक वर्ष पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो लोग पहली बार जुड़े हैं आपसे बस विनम्र विनती है कि डेली 1 बजे आपको यहां पर क्लास मिलेगी करंट अफेयर्स की, और शाम को 7 बजे हम लोग लाइव आते हैं जहां पर हम लोग जीके के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जीके के क्वेश्चन तकरीबन 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए तो प्रत्येक वर्ष जो है पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 जून को हम लोग पासपोर्ट सेवा दिवस मनाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है? बताइए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है? बताइए। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी, वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यहां पर जो है आप दुनिया का ऐसा शहर है जहां पर रहने के लिए सबसे अच्छा है, और इसको जो है बताया है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। क्वेश्चन नंबर 13, जून 2022 को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बताइए, जबरदस्त क्वेश्चन है। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, बस खाली इनको आपको रटते हुए जाना है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको एग्जाम सबसे, जब एग्जाम में पेपर बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 वर्ष की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही हॉट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में आप पा सकते हैं या आरक्षित किए जाएंगे पद? तो 10% इसका सीधा और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है? बताइए। चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा हेतु निपुण योजना की शुरुआत किसने की है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसका सीधा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही जो है केंद्रीय मंत्री हैं ये, और इन्होंने श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण को देखते हुए, कौशल यानी कि एक तरीके से एजुकेशन संबंधित है, निपुण का फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, निपुण का आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस भारतीय राज्य और इजराइल ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? किस भारतीय राज्य और इजराइल ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? और भाई मेरे याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज भारत में पहली बार कोई चीज होती है ना भाई मेरे, समझ लेना वो एग्जाम में आने ही वाला है क्वेश्चन। तो हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट है जो अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए, तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं इसकी, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में जो है यहाँ पर सेवाएं हैं इसकी। ठीक है, ये हवाई अड्डा दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 18, जून 2022 में भारत ने किस शहर में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? भारत ने किस शहर में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिम्स्टेक। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम बता दें इसके राइट आंसर के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलंबो श्रीलंका। तो यहां पर जून है जो भारत ने किस शहर में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कोलंबो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बिम्स्टेक एक जो शब्द आपने यूज किया है, बड़ा ही जबरदस्त इन जो है ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है बिम्स्टेक का, सॉरी इसमें बीच में एम है बिम्स्टेक का, तो इसका हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर भी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जून 2022 में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, जून 2022 में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पृथ्वी 2 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज आपने देखा है कि इस टेस्ट में जून के क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग डेली लाएंगे किसी ना किसी मंथ में। अगर ऐसे ही आप 7-8 महीने के आप अच्छे से क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि देखो यार, करंट अफेयर अगर आप देखोगे तो डेली के डेली 100-100, 200-200, 300-300 करंट अफेयर्स बन जाते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। मेन होते हैं कि उस एक दिन में या एक महीने में टॉप 200 या टॉप 250 कौन से होते हैं। तो हमें मात्र जो है 6-7 महीने में सिर्फ 1300-1400 ही फैक्ट देखने होते हैं, और उसी में से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक किताब खरीद कर ले जाते हैं और उसमें पूरा पढ़ते रहते हैं, और आपको भी पता है कि फिर क्वेश्चंस आपके हो नहीं पाते, बस मेन क्वेश्चन ही आपके होते हैं। तो इसलिए मेन चीज हमको पढ़ना है। यहां पर लिखा है कि भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन थे यहां पर। बस जितने टेस्ट आपको डेली 1 बजे मिल रहे हैं उनको आप लगाइए, नहीं आ रहा है तो उनको आप याद करिए।
चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहां पर लगी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैदराबाद इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ डेली 1 बजे आपको जुड़ना है दोपहर में, और शाम को 7 बजे हिस्ट्री की लाइव क्लास चलती है। तो फिलहाल ये रहे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।